Hello everyone, I am back again with the new topic of today which is Battle of खानवा। आज हम देखेंगे कि बैटल ऑफ खानवा क्या थी, किसके बीच में वो हुई, कब हुई। लेकिन सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो बैटल ऑफ खानवा 16 मार्च 1527 को हुई फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बट इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि इसमें क्या हुआ था और कैसे मुग़ल एम्परर बाबर ने राणा संगा को इसमें हराया था, मैं आपको थोड़ा पहले लेके जाना चाहूँगी कि बाबर कैसे इंडिया में आया और चीज़ें कैसे कैसे हुई बैटल ऑफ खानवा से पहले। इससे पहले 1504 में एंड 1518 में बाबर ऑलरेडी कई बार पंजाब में अटैक कर चुका था, लूट चुका था। एंड इवन इन 1519 ही ट्राइड टू invade Punjab and to enter India, but he was not able to succeed in the attempt of 1519. But yeah, earlier in 1504 and 1518 उसने ऐसे हमले पंजाब में करे। But 1520 में he was able to capture Punjab till Lahore. Earlier लाहौर तक उसने पंजाब को कैप्चर करा, और जब उसने पंजाब को लाहौर तक कैप्चर करा उसने दो ऐसी जगह भी कैप्चर करी, सिलाकोट और बीरा, जिनको ट्विन गेटवेज टू हिंदुस्तान कहा जाता था। तो 1520 में बेसिकली बाबर लाहौर तक आ गया था। उसके बाद अर्लियर प्लान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाबर को आगे कुछ इन्वेड करना है। उसके प्लान्स में सिर्फ इतना था कि हाँ, पंजाब तक उसको अपना राज्य स्थापित करना है। आगे का ऐसा कुछ सच प्लान तब नहीं था। बट ये तीन लोग, आलम खान लोधी जो कि सिकंदर लोधी का भाई था, दौलत खान लोधी जो कि उस टाइम पे गवर्नर ऑफ पंजाब था, एंड अलाउद्दीन जो कि इब्राहिम लोधी का अंकल था, इन तीनों ने मिलके बाबर को इनविटेशन दिया। इवन ही वेंट पर्सनली टू बाबर ये इनवाइट करने के लिए कि आप आइए, हम आपको युद्ध में हेल्प करेंगे, आप आइए और दिल्ली की हुकूमत को, जो कि उस टाइम पे इब्राहिम लोधी संभाल रहा था, उसको हराइए। और आलम खान ने डिमांड रखी कि अगर आप दिल्ली को हरा देते हैं, इब्राहिम खान लोधी को आप हरा देते हैं, तो आप दिल्ली मुझे दे देना। बट बाबर ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो इस चीज़ से गुस्सा होकर आलम खान अपनी ही आर्मी लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ा इब्राहिम लोधी से लड़ाई करने। बट इब्राहिम लोधी की आर्मी ने आलम खान की आर्मी को हरा दिया और वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाया। दूसरी चीज़, दौलत खान लोधी, उसने खुद ही बाबर को सपोर्ट किया था दिल्ली में इन्वेड करने के लिए, बट लेटर उसने ही उसको धोखा दिया और उसको बिट्रे कर दिया और अपनी आर्मी लेके वो बाबर की तरफ ही चला गया उससे युद्ध करने के लिए, उसको हराने के लिए। तो दौलत खान लोधी ने सिलाकोट, जो कि उस टाइम पे बाबर के कब्ज़े में था, वापस से अपने कब्ज़े में ले लिया और लाहौर की तरफ चल पड़ा बाबर को हराने के लिए। बट बाबर की आर्मी के सामने उसकी आर्मी नहीं टिक पाई और वो हार गया। तो इस तरह से जब गवर्नर ऑफ पंजाब ही बाबर से हार गया तो पूरा पंजाब बाबर के कब्ज़े में था। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हुई और पॉलिटिकल टेंशन्स ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी। जो लोधी डायनेस्टी थी उसमें अनसर्टनिटी चल रही थी, और कोई भी ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगा, तो ऐसे ही बाबर ने फ़ायदा उठाया और इन तीनों को हरा के वो दिल्ली की ओर बढ़ा इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। एज आई हैव मेंशन्ड हियर, आलम demanded Delhi after its conquer, but Babur refused. He alone took his army and was defeated by Ibrahim Lodi. And Daulat Khan, who was the governor of Punjab, also betrayed Babur and captured Silakot, but was defeated by Babur. This resulted in this: Babur became the unopposed lord of Punjab. जब बाबर पंजाब से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ा तो बाबर की आर्मी और इब्राहिम लोधी की आर्मी, जो इब्राहिम लोधी उस टाइम पे लोधी डायनेस्टी दिल्ली पर राज कर रही थी, तो उन दोनों की आर्मी पानीपत में मिली, जिसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि और उस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी बहुत बुरी तरह हारा था बाबर की आर्मी से। और तब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुग़ल एम्पायर इंडिया में स्थापित हुआ था।
अब इधर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, और उधर राणा संगा ने ये सब देखा, और जब उन्हें पता चला कि बाबर की आर्मी ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को हरा दिया है, तो उन्होंने इस चीज़ को इंडिया के अगेंस्ट एक थ्रेट समझा, और उन्होंने सभी राजपूत रूलर्स को यूनिफाई करना स्टार्ट करा, सबको एकजुट करना स्टार्ट करा बाबर के अगेंस्ट, एंड एक आर्मी तैयार करी बाबर को हराने के लिए। तो 21 अप्रैल 1526 से लगभग एक साल बाद, ऑन 21 फेब 1527, राणा संगा की आर्मी और बाबर की आर्मी बैटल ऑफ बयाना में मिले। मैंने एक यहाँ पे रफ ये तैयार किया है, जिससे एक आइडिया लग सकता है कि राजस्थान इधर चित्तौड़ था, जो कि राणा संगा की कैपिटल थी। ये एमपी में चंदेरी आता है, जो कि मेदिनी राय के अंडर में था। एंड चित्तौड़ से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बायना एक जगह पड़ती है, एंड बायना से 44 किलोमीटर्स आगे खानवा पड़ता है, एंड खानवा से 37 किलोमीटर्स आगे आगरा पड़ता है। तो चित्तौड़ से राणा संगा की आर्मी निकली। बायना में एक फोर्ट था। एट दैट टाइम इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन अफगान चीफ निज़ाम खान। जो बायना का फोर्ट था वो निज़ाम खान के अंडर में था। तो उस फोर्ट को कैप्चर करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर वो फोर्ट कैप्चर किया जाता तो आगरा को कैप्चर करना बहुत इजी हो जाता। तो इसलिए बैटल ऑफ बयाना हुई, जहाँ पे बाबर की आर्मी और राणा संगा की आर्मी आमने सामने हुई थी। सो आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राणा संगा यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस, बिल्ट आर्मी ऑफ 1 lakh Rajput soldiers and advanced to Agra, which was known as Battle of Bayana between Kingdom of Mewar under Sanga and Mughals under Nizam Khan and Abdul Aziz on the other side. Sanga besieged fort of Bayana. It was under Afghan chief Nizam Khan. Mughals were defeated and scattered, and this victory allowed Rana Sanga to march towards Khanwa, which was 37 kilometers to Agra. So बयाना की विक्ट्री राणा संगा की एक तरह से हम कह सकते हैं आखिरी विक्ट्री थी, क्योंकि उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुई थी जिसमें वो हार गए थे। पर ऐसी क्या स्थिति रही, क्या कंडीशंस रही कि राणा संगा जैसा एक महान राजपूत, सिसोदिया राजपूत राजा, जो कि आज तक अपनी कोई भी बैटल नहीं हारा, वो बाबर के सामने हार गया। ऐसी क्या चीज़ें रहीं, क्या कंडीशंस रहीं, वो सब आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। नाउ कमिंग टू बैटल ऑफ खानवा, द मेन टॉपिक। सो बैटल ऑफ बयाना के बाद राणा संगा ने आगे बढ़ना शुरू किया खानवा की तरफ, ताकि आगरा पे वो अपना कब्जा कर सकें और बाबर की आर्मी को वहाँ से हटा सकें। सो after the victory of Battle of Bayana, Rana Sanga marched towards Khanwa. Rana Sanga defeated Mughal contingents that were sent against him. बाबर ने अपनी आर्मी की एक टुकड़ी राणा संगा को रोकने के लिए भेजी, बट वो इतनी बुरी तरह हार गई और राणा संगा की आर्मी ने उनको इतनी बुरी तरह हराया कि बाबर की आर्मी में एक दहशत फैल गई कि वो राणा संगा से नहीं लड़ सकते हैं। उनकी आर्मी में, उस बाबर की आर्मी में ऐसी दहशत फैली कि उसके आर्मी के लोग, उसके सोल्जर्स आर्मी छोड़कर जाने लगे, और इवन जो बाबर के राज्य में जो उसके मंत्री या और लोग थे, उन्होंने उसको एडवाइस किया कि आप वापस काबुल चले जाओ क्योंकि राणा संगा को हराना आसान नहीं होगा। बट बाबर ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी और उसने अपने सोल्जर्स का मोराल अप करने के लिए इस चीज़ को एक रिलीजियस कलर दे दिया। एज आई हैव मेंशन्ड हियर, देयर वाज कंप्लीट फियर इन बाबर्स आर्मी and they started leaving, and also advised Babur to return to Kabul with all the precious things they have looted till now. एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने ये मेंशन किया है कि राजपूत वर ऑलवेज रेडी टू मीट फेस टू फेस, ऑल टाइम्स प्रिपेयर्ड टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर ऑनर. So, to raise the morale of his soldiers, Babur gave religious color to the battle against Hindus. बाबर ने इस चीज़ को एक रिलीजियस कलर दिया और अपने सोल्जर्स को एकजुट किया अगेंस्ट राणा संगा.
Rana fought in traditional manner, whereas Babar's army used gunpowder. Battle of Khanwa, one of the first battle थी in the northern India in which gunpowder was used. और इस बैटल के बाद कई सारे चेंजेस आए इंडियन ट्रेडिशनल वॉरफेयर में. पुराने तरीके हटते गए और गन पाउडर का इस्तेमाल होने लग गया. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वेयर गन पाउडर वॉज यूज्ड. एंड because of this reason, this was the main reason that Rana Sanga's army was defeated by Babar's army, because उन्होंने बंदूकें यूज़ करी, उन्होंने गोला बारूद यूज़ किया, जो कि ऑब्वियसली सामने कोई ट्रेडिशनल वॉरफेयर से अगर लड़ रहा है तो वो उस चीज़ का सामना नहीं कर पाएगा. सो इन्हीं सब के चलते एक बुलेट राणा संगा को आके लग गई और वो अनकॉन्शियस होके बेहोश होकर गिर गए. जब ये हुआ तो राजपूत आर्मी में एक थोड़ा डर फैल गया और उनके मैक्सिमम जो लीडर्स थे वो शहीद हो गए. एंड राणा संगा को सेफली एक जगह पर पहुंचाया गया. ही वॉज टेकन टू अ सेफ प्लेस बाय पृथ्वीराज कचवाहा एंड मलदेव राठौर. सो राजपूत आर्मी लीडरलेस हो गई उस टाइम पे और उनका मनोबल भी गिरने लगा. राजपूत आर्मी बिकेम वीक एंड मोस्ट ऑफ देयर सीनियर लीडर्स वर डेड. ऐसा बोला जाता है कि कई किलोमीटर दूर तक, दैट इवन टिल बयाना, डेड बॉडीज़ देखी गई थी. इतनी दूर तक राजपूत आर्मी की डेड बॉडीज़ थी. सो इन दिस वे, लाइक दीज वर द रीजन्स यूज़ ऑफ गन पाउडर एंड सुपीरियर टैक्टिक्स, न्यू टैक्टिक्स ऑफ द वॉरफेयर. बाबर आर्मी ने राणा संगा की आर्मी को डिफीट किया. ऐसा भी बोला जाता है कि बाबर की राणा संगा के एक बहुत क्लोज पर्सन ने उनको धोखा दिया था और वो बाबर के साथ जाके मिल गया था. बट उसका कुछ अभी प्रूफ नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है. जब ये सब हो गया उसके बाद बाबर ऑर्डर्ड अ टावर ऑफ एनिमी स्कल्स टू बी इरेक्टेड टू टेरराइज अपोनेंट्स. जितने लोगों की मृत्यु हुई उस जंग में, राजपूत सोल्जर्स की, बाबर ने ऑर्डर किया कि उनके स्कल्स का एक टावर इरेक्ट किया जाए to terrorize them. Rana Sanga was poisoned by his own nobles who did not wanted another conflict with Babur. So this was Battle of Khanwa, and like when Rana Sanga was taken to a safe place, जब उनको होश आया तो उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक बाबर को मैं हरा नहीं दूंगा तब तक मैं अपनी कैपिटल चित्तौड़ में नहीं जाऊंगा और मैं टर्बन भी नहीं बांधूंगा, मैं सिर पे कुछ नहीं बांधूंगा. वो एक कपड़ा बांधते थे सिर पे. He was preparing for another war with Babur, but before he could execute it, he was poisoned by his own nobles because they did not want another war with Babur. So if Babur did not use cannons and superior tactics, Rana Sanga might have achieved a historic victory against Babur. Maybe इतिहास कुछ और ही होता अगर ये सब चीज़ें ना हुई होती, पर अब यही था. ही डाइड इन कल्पी, उत्तर प्रदेश in January 1528, and this was the Battle of Khanwa. Battle of Khanwa put an end to the outdated trends in the Indian warfare. So that's all about the Battle of Khanwa. Thank you everyone.